अब जो देश एमका विमान पर भारत का मजाक बना रहे थे, अब वही देश इसे खरीदने पर दिखा रहे हैं दिलचस्पी। राफेल से भी यह विमान है खतरनाक। जी हां, जब भारत ने एमका फाइटर का ऐलान किया था तब दुनिया के विकसित देश अमेरिका, ब्रिटेन, रूस सब ने भारत का खूब मजाक बनाया था। इसका मतलब यह था कि ये सभी देश समझते थे कि भारत एमका विमानों को कभी बना ही नहीं पाएगा। लेकिन अब यही देश भारत से इस विमान के निर्माण में शामिल होने की बात कहते हैं ताकि वो भी एमका विमान को भारत से ले पाए। अब ये साफ हो चुका है कि जल्द ही भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े में यह विमान शामिल होने वाला है, जिससे वायुसेना की ताकत में 4 गुना तक इजाफा होने वाला है, क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट में इस विमान की ताकत राफेल विमान से 4 गुना अधिक है और अभी तक राफेल विमान को ही सबसे खतरनाक विमान समझा जाता था। चीन से जारी जंग के दौरान भारत ने एमका विमान पर बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। इसका निर्माण पूरी दुनिया में नामुमकिन समझा जाता रहा था, लेकिन भारत ने अब इसे कर दिखाया है। वही ब्रिटेन, जो अभी तक भारत का मजाक बना रहा था, अब भारत के साथ कोलैबोरेशन की बात कर रहा है। ब्रिटेन ये कह रहा है कि भारत की अनुमति हो तो ब्रिटेन भारत के साथ मिलकर एमका का निर्माण करे। भारत अब जो इतिहास रचने वाला है उससे पूरी दुनिया हैरान होने वाली है। चीन, अमेरिका और रूस की आंखें बाहर निकल वाली है। वहीं चीन के तोते उड़ चुके हैं और चीन ने भारत को दिखाने के लिए एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है जो पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने के बाद अपने टारगेट पर वार करती है। उधर आपको बता दें कि एमका फाइटर को अभी तक केवल दुनिया में अमेरिका ही बना पाया है। इसके बाद भारत इसे बनाने वाला दूसरा देश बनने जा रहा है। आपको याद होगा जब भारत ने इसको लेकर दुनिया के सामने अपना प्लान रखा था तो 90% देशों ने भारत की हंसी उड़ाई थी, भारत का खूब मजाक बनाया था। लेकिन जो अब कुछ बचे कुछ देश थे उन्होंने ये कहा था कि अगर भारत ये बना लेगा तो 2035 के पहले लॉन्च नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको तो पता होगा कि भारत एक्सीलेटर पर पांव कब रखता है, जब उसकी दुनिया में आलोचनाएं होने लगती है। इसको लेकर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। भारत की इस बयान की खूब हंसी उड़ाई गई। दोस्तों, एमका विमान भारत के लिए इस समय बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि भारत को बहुत समय से ऐसे विमान की जरूरत थी जो आसानी से किसी भी रडार की पकड़ में ना आए, क्योंकि दोस्तों दुनिया में वैसी मिसाइल आ गई है जो कई हजार की दूरी पर उड़ रहे विमानों को आसानी से मार गिरा सकती है। लेकिन एमका विमानों में ऐसे फीचर्स लगे हैं जो रडार की पकड़ में नहीं आएगा और दुश्मन के देश में घुसकर सब कुछ। पिछले कुछ सालों से भारत ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कई करोड़ रुपए खर्च किए हैं और स्वदेशी हथियारों के निर्माण पर जोर दिया है। अब इसी कड़ी में भारत ने एमका फाइटर लड़ाकू विमान का निर्माण कर लिया है, जिसे आज तक केवल अमेरिका ही बनाने में सफल हो पाया था। बहुत से देशों ने इस लड़ाकू विमान को बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से सब असफल रहे। तो दोस्तों ये तो साफ है कि इसके फेल होने की चांस बहुत ही ज्यादा है, लेकिन भारत ने जो कर दिखाया है उससे पूरी दुनिया के होश उड़ गए हैं। वहीं चीन जिस प्रकार से बॉर्डर पर भारत पर हमले की फिराक में लगा रहता है, उससे ये लड़ाकू विमान बहुत ही अहम माना जा रहा है। जब किसी देश पर युद्ध होता है और लड़ाकू विमान से हमला किया जाता है तो यह लड़ाकू विमान सबसे आगे दुश्मन देशों की सीमा के अंदर प्रवेश कर सकता है और इसमें लगे खास मटेरियल रडार की पकड़ में नहीं आते हैं, जिससे उस दुश्मन देश की सीमा में सभी विमानों से पहले अंदर घुसकर जितनी भी जानकारियां होती है अपने पीछे चल रही लड़ाकू विमान को भेज देता है। अभी तक भारत के पास मिराज 2000, सुखोई और राफेल को वायुसेना की ताकत माना जा रहा है, लेकिन अब जो भारत ने 5th जनरेशन का विमान बना डाला है वो राफेल से भी अधिक शक्तिशाली माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि एमका राफेल से 4 गुना अधिक ताकतवर होगा। तो दोस्तों इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे एमका फाइटर रडार से बचकर दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकता है। इसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दे ताकि पाकिस्तान और चीन जैसे देश भारत की तरक्की देख सके। भारत का एमका फाइटर जेट जल्द LAC पर होगा तैनात। एमका जैसे फाइटर जेट बनाने वाला दूसरा देश बनेगा भारत। दोस्तों जिस तरह से भारत को अपने पड़ोसी देशों से लगातार खतरा बढ़ रहा है, उससे एमका विमान भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा संकेत माना जा रहा है। इस विमान की सबसे खास बात इसकी मारक क्षमता और इसको बनाने में उपयोग किए गए मटेरियल है। इस लड़ाकू विमान को बनाने में जिस मटेरियल का उपयोग किया गया है उसको दुश्मन के रडार पहचान नहीं पाएंगे।
जब यह विमान दुश्मन देशों की सीमा को क्रॉस करेगा तो रडार के द्वारा जो तरंगे आएगी उसको इस विमान में लगा मटेरियल ऑब्जर्व कर लेगा, जिससे उस फाइटर जेट में बैठे पायलट को पता चल जाएगा, लेकिन दुश्मनों को इसकी जानकारी भी नहीं होगी। इससे बड़ी बात तो मार्ग क्षमता है। यह 1000 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को पहचान कर लेता है। इतना ही नहीं, यह बताएगा कि जो बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन देश ने दागे हैं उसकी स्पीड क्या है, वो किस दिशा में आ रही है और किस दिशा में जाने वाली है। यह सभी जानकारियां इस फाइटर जेट में लगे सेंसर पायलट को कैलकुलेट करके पहुंचा देता है। यह सभी जानकारियां ईओर्स द्वारा दी जाती है। दोस्तों, ईओर्स का मतलब इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम है, जो किसी भी हमले का 1000 किलोमीटर पहले ही जानकारी दे देता है। यह बहुत ही बड़ा रेंज है। आपको बता दें कि राफेल, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट माना जाता है, उसमें लगे ईओर्स केवल 250 किलोमीटर तक ही जानकारी दे पाते हैं। जो फाइटर जेट जितनी दूरी से पहले हमले का पता लगा सकता है, वो किसी भी हमले को हवा में ही नष्ट कर सकता है, क्योंकि लड़ाकू विमान में बैठे पायलट के पास पर्याप्त वक्त होता है और वो हमले पर सटीक निशाना लगा पाता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय लड़ाकू विमान आज के किसी भी मॉडर्न फाइटर जेट की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक ताकतवर होगा। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के अंदर किसी तरह की किसी देश के हमले का सामना करने के लिए किस स्तर की तैयारी चल रही है। दोस्तों, एमका फाइटर जेट यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में 2 इंजन लगे हुए हैं, जिसमें से एक इंजन के फेल होने के बाद दूसरा इंजन कार्य करना शुरू कर देता है। यह भारत का पहला 2 इन यानी कि 2 इंजन वाला फाइटर जेट होगा, जिससे दुश्मन की रडार को पकड़ना बेहद ही मुश्किल होगा। इसके निर्माण की जिम्मेदारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और डीआरडीओ को दी गई है। इस फाइटर जेट के निर्माण में स्टेल्थ फीचर्स का प्रयोग किया गया है, जो दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे सकेगा। इस स्टेल्थ फाइटर जेट की बॉडी ऐसी खास मटेरियल से बनी होती है, जिसके चलते दुश्मन के रडार की तरंगों को यह खुद ऑब्जर्व कर लेता है और वापस रडार को जाने देता है। इसके चलते स्टेल्थ फाइटर जेट को रडार डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते यह आसानी से दुश्मन देश के अंदर घुसकर हमला करके वापस लौट आता है। अब दोस्तों, एमका विमान को लेकर किस तरह की खबर आ रही है, उससे अब देशों में भारत की ताकत को मानना शुरू कर दिया है और ब्रिटेन इस विमान को अपनी वायुसेना को देना चाहता है। दोस्तों, भारत का एलएसी और एलओसी पर कभी भी मंजर शांत नहीं दिखता और पाकिस्तान तो हमेशा ही भारत के खिलाफ जहर उगलने को तैयार रहता है, जिसके चलते भारत को पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ता है। अब ऐसे में जिस फाइटर जेट को सर्जिकल स्ट्राइक में उपयोग किया गया था, उसमें ऐसी तकनीक लगी होनी चाहिए जो रडार की पकड़ में न आए। इस लिहाज से एमका फाइटर जेट भारत के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। क्यों? ये रडार को बड़ी आसानी से चकमा दे सकता है और यदि किसी कारणवश दुश्मन की नजर में भी आ जाता है तो इसमें ईओर से तुरंत फाइटर पायलट को अलर्ट कर देता है और दुश्मन के वार की सटीक जानकारी उपलब्ध करा देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये ईओर्स फाइटर की नोज के बिल्कुल नीचे लगा होता है। ये ईओर्स से जितना बड़ा होता है उतना ही अधिक कारगर होता है। आपको बता दें कि इस फाइटर जेट के निर्माण की प्रक्रिया 2019 में शुरू हो गई है, जिस कारण अभी भी काम चल रहा है और दोस्तों ये विमान 2025 तक तैयार हो जाएगा, ऐसा डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का कहना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही भारतीय सेना के लिए जय हिंद जरूर लिखें।